नमस्कार। आज हम महाकवि सूरदास पर बात करेंगे। कृष्ण भक्त सूरदास। सूरदास के बारे में ये प्रचलित है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उनके साहित्य को पढ़कर सुनकर कोई भी व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकता कि जिस व्यक्ति ने ऐसा सुंदर साहित्य का सृजन किया है वह व्यक्ति जन्मांध हो सकता है। रंगों का जो संयोजन, बाल लीलाओं का जो चित्रण, किशोर अवस्था की जो अटखेलियां, युवावस्था की जो चालाकियां, इन सब का वर्णन जो सूरदास ने किया है वो उनकी अंतर्दृष्टि के प्रमाण को प्रमाणित करता है। हम आज उन्हीं सूरदास के बारे में, उनके परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि सूरदास का जन्म बल्लभगढ़ के पास सिही नामक गांव में संवत 1535 में हुआ था। यह कोई प्रमाणिक सत्य नहीं है, लेकिन अब तक की शोध के आधार पर यह कहा गया है। वंश और परिवार के बारे में भी संशय ही है। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मभट्ट परिवार से मानते हैं और कुछ लोग इन्हें सारस्वत ब्राह्मण परिवार से मानते हैं। इनके माता पिता के नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। कुछ छोटे मोटे आलोचकों ने इनके माता पिता के नाम गढ़े हैं, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए हम आपके सामने उनको नहीं रख रहे हैं। साहित्य लहरी में एक पद है, उस पद के आधार पर बाबा रामदास के 7वें पुत्र के रूप में इनका परिचय होता है कि ये बाबा रामदास के 7वें पुत्र थे और जन्मांध थे। इसलिए बचपन से 8 वर्ष की अवस्था में, बचपन से 8 वर्ष तक की अवस्था तक ये अपने ग्राम सिही में रहे और उसके बाद ये मथुरा आ गए। मथुरा आकर ये इधर उधर भ्रमण करते रहे। फिर रुणकता नामक गांव में गऊ घाट पे इन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और वहीं 22 वर्ष तक इन्होंने निवास किया, भक्ति की साधना की। एक बार नदी मार्ग से यमुना नदी में संत वल्लभाचार्य जी, स्वामी वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में नौका में उनके एक शिष्य ने सूरदास का परिचय उन्हें दिया कि सूरदास हैं एक रुणकता गांव में जो गऊ घाट पर कुटिया बनाकर रहते हैं। वो बड़े मधुर, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे भक्ति के पद, कृष्ण भक्ति के पद गाते हैं, रचते हैं और गाते हैं। जन्मांध हैं। तो वल्लभाचार्य ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, मिले और फिर उन्हें दीक्षा प्रदान कर अपना शिष्य बना लिया। अर्थात सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में 1567 में, संवत 1567 में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। दीक्षा के बाद वल्लभाचार्य जी के साथ सूरदास जी गोवर्धन आ गए और गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रधान गायक के रूप में वे अपनी संगीत साधना, अपनी भक्ति साधना, अपनी पद साधना करने लगे। यहाँ पर लगातार बहुत लंबे समय तक उन्होंने कृष्ण भक्ति के पद रचे और सभी को सुनाए। यहाँ उनकी भक्ति अपने चरम पर थी, उनके संगीत साधना भी अपने चरम पर थी। कहा जाता है कि एक बार उनकी प्रसिद्धि सुनकर स्वयं मुगल सम्राट अकबर उनसे मिलने आए थे और उन्होंने सूरदास को अपनी प्रशंसा में 2 पद रचने के लिए कहा। सूरदास ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे मन और मस्तिष्क में केवल कृष्ण विराजते हैं और किसी के लिए कोई स्थान नहीं। ये बड़े हिम्मत का काम था उस समय मुगल सम्राट के सामने ऐसा कह देना। तो जो सूरदास ने किया, सूरदास और तुलसीदास ये दोनों समकालीन थे और एक बार तुलसीदास जी सूरदास जी से मिलने लगभग 1590 से 1639 के बीच में कभी भी उनसे मिलने आए और उनकी मुलाकात जो है वो परसोली गांव में हुई। परसोली गांव की है जो उनकी मुलाकात थी, ये
मुलाकात का परिणाम ये निकला कि तुलसीदास जी ने जाकर वापस अयोध्या में और श्री कृष्ण गीतावली का सर्जन किया। जो तुलसीदास राम के अतिरिक्त अपनी कलम नहीं चलाते थे, वो सूरदास जी की कृष्ण भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कृष्ण भक्ति में गीतावली लिख दी। तो ये दो भक्तों का सम्मिलन था और सम्मिलन का एक बहुत खूबसूरत परिणाम था। परसोली की सूर कुटीर में ही सूर सागर की रचना हुई। यहीं पर सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की और श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठल नाथ जी की उपस्थिति में इसी परसोली की इसी सूर कुटीर में 1638 में सूरदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये सूरदास जी की जीवन यात्रा रही। अपने इस संपूर्ण जीवन यात्रा में कृष्ण भक्ति के अमूल्य मोती के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी संस्कृति को और विश्व साहित्य को सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो नामक 4 रचनाएं दी, जिनमें इनका सूर सागर विश्व प्रसिद्ध है। और इसमें जो बाल मनोविज्ञान का वर्णन जो इन्होंने किया है वो विश्व के किसी भी अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। सूरदास जी सगुण उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करते थे और कृष्ण के सभी रूपों को उन्होंने अपने साहित्य में समाहित किया। विशेष रूप से उनकी बाल लीला अद्वितीय है। जैसा वर्णन कृष्ण ने बाल लीला का किया, कृष्ण बाल लीला का सूरदास ने किया, वैसा वर्णन तो तुलसीदास जी भगवान राम का भी नहीं कर पाए। अर्थात बाल लीला का वर्णन, कृष्ण बाल लीला का वर्णन अद्वितीय, अप्रतिम है, सूरदास का रचा हुआ। उन्होंने कृष्ण की भक्ति 2 रूपों में की, एक दास भाव की भक्ति और एक सखा भाव की भक्ति। जब बालक रूप में ग्वाल वालों की जगह अपने आप को कृष्ण देखकर सूरदास देखकर चलते थे, तब सखा भक्ति उनकी उत्पन्न होती थी। और जब दास्य भाव में आकर समर्पण भाव में जब वो भक्ति करते थे कृष्ण की, तो सूरदास कृष्णमय हो जाते थे। सूरदास की भक्ति की विशिष्टता ही यह है कि उन्होंने घुटरन चल रेणुतन मंडित मुख दधि लेप कियो, अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने उद्धव को, गोपियों को समझाने के लिए भी भेजा है। अर्थात कृष्ण भक्ति के अप्रतिम, कृष्ण भक्ति के अद्वितीय, कृष्ण भक्ति के अनुपम उपासक और भक्त कवि सूरदास को नमन करते हैं और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव एक भक्त के रूप में ही नहीं, एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में भी हम याद करते हैं। नमस्कार।